आइए हम राष्ट्र की धारा के एक ऐसे सशक्त स्वर को बुलाना चाहते हैं जो पढ़ाती तो गणित है, लेकिन जीवन का एक ऐसा पाठ आपको पढ़ा करके जाएंगी, कविताई का ऐसा एक अपना अपना हुनर दिखा करके जाएंगी जो आप अगले साल तक भूल नहीं पाएंगे। इस टीम में कौन रिपीट होगा कौन नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगले साल आप कहेंगे कि रुचि दीदी को जरूर बुलाइए। मैं चाहता हूं आगरा से हमारे बीच पधारी रुचि चतुर्वेदी, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी आए और अपना काव्य पाठ हमारे इस परिवार के समक्ष करें। पुनः मंच को प्रणाम करती हूँ और बहुत सुंदर काव्य पाठ किया मेरी छोटी बहन आयुषी ने और बहुत सुंदर प्रारंभ दिया बहन श्रद्धा ने, रंग जमा दिया और भैया ने तो क्या खूबसूरत काव्य पाठ किया, आपको हंसाया गुदगुदाया। भैया जिस वक्त आयुषी का आपने जिक्र किया कि वो जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रही थी, ठीक उसी समय मैं भी जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रही थी, लेकिन आप सबकी शुभकामनाएं और आप बड़ों का आशीर्वाद है कि मैं स्वस्थ होकर आपके समक्ष हूँ और मैं भी अपनी पंक्तियों के साथ आप तक पहुँच पाई। एक बात मैं भी कहता हूँ, मैं भी एक समय जीवन मृत्यु संघर्ष कर रहा था। नहीं, मैं विगत वर्ष ये सत्य है। सुनो तो सही, और ये अरे सुन तो लो, मेरी बात तो सुनो आप। और ये सत्य बताता हूँ, कोरोना के कठिन समय में जब पिता के शव को बेटे छोड़ करके चले जाते थे, उस समय ये मेरी बहन खड़ी हो गई थी हमारे लिए। इनके रक्त का अंश हमारे शरीर में भी दौड़ रहा है। बहुत निर्मल हृदय है हमारी बहन। नहीं भैया ये बिल्कुल सत्य है, पैंक्रेटाइटिस से जूझ रही थी। आइए मैं अपनी पंक्तियों के साथ प्रारंभ करती हूँ। बहुत सुंदर प्रेम की पंक्तियाँ मेरी बहन ने आप सभी तक पहुँचाई। मैं संसार के सबसे अमर प्रेम को प्रणाम करते हुए अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहती हूँ, और चूंकि ब्रज की धरा से आती हूँ तो कुछ पंक्तियाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में समर्पित करते हुए अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करती हूँ। और दीदी एक होली का गीत जरूर सुना देना। जी भैया जरूर सुनाएंगे, आपके आदेश का पालन करेंगे। आइए मैं प्रारंभ करती हूँ और 4 पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ, ब्रज क्षेत्र से आप तक पहुँचाती हूँ। तो मिलकर बजा दीजिए। मैं कोई डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस आपको नहीं पढ़ाऊंगी, मैं सिर्फ कविताएं सुनाऊंगी। प्रेम से प्रेम की हर बात यूं निभानी है। बसंत पंचमी से रंग पंचमी तक होली का उत्सव हमारे ब्रज में फागोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आपको उसी ब्रज में लेकर चलती हूँ। प्रेम से प्रेम की हर बात यूं निभानी है। कृष्ण की प्रीत प्रीत सप्त स्वर में गानी है। कृष्ण की प्रीत प्रीत सप्त स्वर में गानी है। आओ ब्रज को चले 2 पल के लिए, आओ ब्रज को चले 2 पल के लिए। राधिका के हृदय की बांसुरी सुनानी है। राधिका के हृदय की बांसुरी सुनानी है। राधिका के हृदय की बांसुरी सुनानी है। आप इस शोर को, इन तालियों को कम मत होने दीदी आपने जैसे ही कहा ना आओ ब्रज की ओर चलने, वैसे ही चाय वाला आ गया। अयोध्या के बाद ब्रज का ही नंबर नृत्य कर रहे हैं इस समय। मैं और कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, लेकिन जो मेरे परिचय की पंक्तियां बनी, मेरे विषय से गणित से निकलकर आप तक पहुंची, वो पंक्तियां सीधे सीधे समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ। कितनी ताली की बजाते हैं। मैं बिंदु से रेखा बनाने
चली हूँ, मैं सागर से नदियाँ मिलाने चली हूँ, मैं सागर से नदियाँ मिलाने चली हूँ। निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो, निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो, मैं गीतों की गंगा बहाने चली हूँ, मैं गीतों की गंगा बहाने चली हूँ, मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ। और कुछ पंक्तियाँ सुन लीजिएगा, लेकिन दो पंक्तियाँ इस प्रांगण को समर्पित करना चाहती हूँ। ये ज्ञान का मंदिर है, हमारी यान का मंदिर, भगत श्री नाम सा मंदिर, हमारी यान का मंदिर, भगत श्री नाम सा मंदिर, ये हरि भूमि है न्यारी सी, ये अक्षरधाम सा मंदिर। इस अक्षरधाम को प्रणाम करती हूँ और आदरणीय आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आइए गीत की ओर ले चलो। और हम नारियों को समर्पित ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से नारी के हर रूप को आज आपने देखा, शौर्य का रूप देखा, आपने प्रेम का रूप देखा। मैं एक गीत की ओर आपको ले चलती हूँ और नारियों को कुछ पंक्तियां समर्पित करते हुए ले चलती हूँ कि नारी की महिमा है अनंत, सब वेद पुराण बताते हैं, ऋषिकाओं से लेकर महादेवी वर्मा जी और सुभद्रा कुमारी चौहान तक की यात्रा होती है। तब पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि नारी की महिमा है अनंत, सब वेद पुराण बताते हैं, धरती अंबर और दिग दिगंत गुणगान उसी का गाते हैं, करते हैं कोटिश नमन उसे, सब नतमस्तक हो जाते हैं, यह दिवस उसी के नाम चलो एक उत्सव आज मनाते हैं। अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं एक गीत समर्पित करती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ और उस गीत को मन से सुन लीजिएगा, भले ही तालियां न बजाइए, मेरे हृदय के सबसे निकट है। मैं वही गीत आप तक पहुँचा रही हूँ, क्योंकि भावों की वीणा झनकाए तब कोई गीत हुआ करता है, भावों की वीणा झनकाए तब कोई गीत हुआ करता है, आंसू का एक तारा गाए तब कोई गीत हुआ करता है, आंसू का एक तारा गाए तब कोई गीत हुआ करता है। यही शब्द है, यही अर्थ है, यही सत्य की सरगम, यही शब्द है, यही अर्थ है, यही सत्य की सरगम, हृदय स्वयं बांसुरी बजाए तब कोई गीत हुआ करता है। मैं वही बांसुरी आपको सुनाना चाहती हूँ। आप सब ने वृंदावन के दर्शन किए होंगे और वहाँ निधिवन को प्रणाम किया होगा, वो निधिवन जहाँ संसार का सबसे अमर प्रेम पुष्पित और पल्लवित हुआ। मैं उसी से दो पंक्तियाँ आप तक पहुँचेंगी, तो मैं पूरा गीत आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। दो पंक्तियों को सुन लीजिएगा। हम क्या वर्णन करेंगे, जहाँ रसखान जी स्वयं लिख गए कि गुंज गरे सर मोर पखा, भैया सुनिएगा, गुंज गरे सर मोर पखार, उचाल गयंद की मोमन भावे, सांवरो नंद कुमार सबे ब्रजमंडली में ब्रजराज कहावे, और साज समाज सबे सरताज वो लाज की बात नहीं कही आवे, ताहि अहीर की छोकरियां छचिया बर छाछ पे नाची। ऐसे भुवन मोहन कन्हैया को मेरी पंक्तियां समर्पित हैं, आप तक पहुंचे, आप केवल मन से सुन लीजिएगा। प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका, प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका, हर निधिवन बसी कृष्ण की पाखुरी। हरि भूमि को प्रणाम कर रही हूँ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, मैं उस भूमि को प्रणाम कर रही हूँ और ब्रज की भूमि से आती हूँ। प्रेम तुलसी के तल सी सजी राधिका, प्रेम तुलसी के तल सी सजी राधिका, हर निधिवन बसी कृष्ण की पाखुरी, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी, प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका। एक पंथ सुन लीजिए। कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे, कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे, सुनते सुनते मगन तन तमूरा हुआ,
कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे। सुनते सुनते मगन तन तमूरा हुआ, प्रीत पावन हुई प्राण दीपक जले। तृप्ति के भावले मन मयूरा हुआ, नैन ने नैन से ही समर्पण किया, नैन ने नैन से ही समर्पण किया। आंसुओं ने मगन हो भर आजुरी, नैन ने नैन से ही समर्पण किया। आंसुओं ने मगन हो भर आजुरी, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया। 10 की 10 उंगलियों से बज बांसुरी, प्रेम तुलसी के दल से सजी राधिका। वाह 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 वाह। संक्षिप्त काव्य पाठ करना है। संक्षिप्त नहीं है दीदी, श्रृंगार का प्रेम का एक रूप अभी हमारी आयुषी का देखा, और एक रूप जो सबसे पवित्रतम हो सकता है वो आपने दिखाया। अगर इस भाषा का आप समर्थन करते तो एक बार जरा बताएं हमारी बहन जी को। ये भारतीय साहित्य की विशेषता है कि हम अपनी बात को कितने तरीकों से कह सकते हैं, वो आज आपको इस मंच पे भी देखने को मिलेगा। इसका दूसरा और आखिरी बंद समर्पित करके मैं होली की कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि फागोत्सव चल रहा है। मैंने कहीं प्रसंग सुना था कि भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़ते हैं आतुरता में राधा रानी से मिलने के लिए, और जल्दबाजी में खौलती हुई खीर पी लेते हैं। लेकिन उनके हृदय में नहीं, राधा रानी के हृदय में जब देखने को मिलते हैं छाले, तब समर्पित करते हुए इस गीत का दूसरा और अंतिम बंद। मन ही मन कृष्ण ने जो किया याद, तो मन ही मन कृष्ण ने जो किया याद, तो दौड़ी राधा बंसुरिया संभाले हुए। पी गए कान्ह जब खोलती खीर को, तोड़ दे राधिका जी के छाले हुए। मिलके एक प्राण दोनों हुए इस तरह, मिलके एक प्राण दोनों हुए इस तरह। नभ से मिलती है जैसे धरा माधुरी, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया। 10 की 10 उंगलियों से बजे बांसुरी, प्रेम तुलसी के दल से सजी राधिका। क्या बात, क्या बात। आहा। राधा रानी प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, और प्रतीक्षा करते हुए वो ऐसा कल्पना में उनको लगता है कि भगवान श्री कृष्ण समक्ष आ रहे हैं। तो वे द्वारकापुरी से आ रहे हैं, और राधा रानी क्या कहती हैं वो पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। अब तो खेलूंगी मैं होरी, कान्ह तेने खूब छकायोरी। ब्रजभाषा आपको समझ में आ रही होगी। अब तो खेलूंगी मैं होरी, कान्ह तेने खूब छकायोरी। और मैं पूछूंगी ना चौकाना देर से आयोरी। अब तो खेलूंगी मैं होरी, कान्ह तेने खूब छकायोरी। तालियां फिर साथ ही बजा लीजिए। अब तो खेलूंगी मैं होरी, कान तेने खूब छकायोरी। मैं पूछूंगी ना चौकाना देर से आयोरी। अब तो खेलूंगी मैं होरी, कान तेने खूब छकायोरी। एक पंक्ति सुनिएगा जो आपने शायद ही कल्पना की होगी। मैंने इसको अंतिम पंक्ति इस बंद की बनाया है, आप तक पहुंचाती हूँ। कान कहे होरी हो पूरी, राधा को जो रंगाए। जोर से बजाइए। कान कहे होरी हो पूरी, राधा को जो रंगाए। कान कहे होरी हो पूरी, राधा को जो रंगाए। और राधा कहे अब के होरी जे, कान्ह रंगे दिख जाए।
राधा कहें अब के होरी जे कान्ह रंगे दिख जाए। गुजिया खाओ आज, गुजिया खाओ आज, बड़े दिन माखन खायो री। अब तो खेलूंगी मैं होरी, कान तन खूब छकायो री। अब तो खेलूंगी मैं होरी, कान तने खूब छकायो री। क्या बात है। आहा। अंतिम पंक्तियां समर्पित करके बोल मैं अपनी वृंदावन बिहारी लाल, बोल राधा रानी की। मैं प्रणाम करती हूँ बहन आपको कि आपने इतना सम्मान, इतना स्नेह दिया। आइए मैं अंतिम पंक्तियां समर्पित करती हूँ। आपको शायद कुछ कहना है, हाँ हाँ नहीं उसी के लिए आप प्रतीक्षा कर रही थी। समापन। अगर 2 मिनट की इजाजत हो हाँ तो हाँ मैं अपनी अरे अंतिम दीदी आप पंक्तियां पढ़िए, आप समर्पित पढ़िए, कर आप देती हूँ। पढ़िए, आप पढ़िए। मैं एक ऐसे रूप को पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ जिनके पति देश की सीमाओं पर इस देश की रक्षा के लिए तैनात हैं, और वो अर्धांगिनी गांव में बैठकर प्रतीक्षा करती हैं। आपकी भाभियां, जरूर आपने देखा होगा, आपकी माँ, हो सकता है आपके घर में आपके भाई, आपके पिता, आपके चाचा कोई ना कोई सेना में होंगे, तो आपने देखा होगा कि वे अकेले सारी जिम्मेदारी घर पर निभाती हैं, और एक पत्नी जो प्रतीक्षा में बैठी है उनके क्या भाव हैं आप तक पहुंचाती हूँ। और यही मेरी अंतिम पंक्तियां हैं। वहाँ रशिया और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा था, लेकिन हमारे तिरंगे का देखिए सम्मान सारे विश्व में, कि जिनको हमारे तिरंगे से प्यार नहीं था उन देश के लोगों को भी हमारे तिरंगे के साथ जाने का और सुरक्षित जाने का अवसर दिया गया। वो बन जाते हैं ज्योति जब पतंगा देख लेते हैं, वो बन जाते हैं ज्योति जब पतंगा देख लेते हैं। नैन खुद आचमन करते हैं, गंगा देख लेते हैं और झुका लेते हैं सर अपना बड़े सम्मान से। देखो, झुका लेते हैं सर अपना बड़े सम्मान से। देखो, वो जब भी सामने अपने तिरंगा देख लेते हैं। तिरंगे को प्रणाम करते हुए अंतिम पंक्तियां एक सैनिक की पत्नी की प्रतीक्षा का गीत। अब निवेदन करती हूं कि तालियां मेरे गीत के साथ बजाइएगा और तरन्नुम दे दीजिएगा। क्या कहती हैं? तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया, तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया, तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया, डोलू मन के गाँव रे। राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया, डोलू मन के गाँव रे। राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। घनीभूत कीजिए तालियों को। मैं बंद समर्पित कर रही हूँ। सूरज के रत चढ़कर घर पर रोज सवेरा आता है। सूरज के रत चढ़कर घर पर रोज सवेरा आता है। चंदा चंदनिया संग मधुरिम गीत सुना कर जाता है। चंदा चंदनिया संग मधुरिम गीत सुना कर जाता है। अंबर भी धरती को अपनी, अंबर भी धरती को अपनी प्रीत के गीत सुनाता है। अंबर भी धरती को अपनी प्रीत के गीत सुनाता है। आंसू सावन हो जाते ये, आंसू सावन हो जाते ये, व्याकुल मन न कुलाता है। आंसू सावन हो जाते ये, व्याकुल मन न कुलाता है। कागा मेरी बैठ अटारी, कागा मेरी बैठ अटारी, बोले काँव काँव रे। राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। मैं अपने काव्य पाठ को विराम देते हुए अंतिम पंक्तियां पहुंचा रही हूं, लेकिन गोहाना और इस खानपुर कला क्षेत्र के रेवाड़ी के सबसे ज़्यादा सैनिकों ने रेजांगला में जाकर हमारे देश के लिए शहादत दी है, और तब उस धरती को प्रणाम करते हुए निवेदन करती हूँ कि तालियां रोकिएगा नहीं, हाथ ऊपर करके बजाइएगा कि वो देशभक्त पत्नी क्या कहती हैं। हाथ ऊपर करके बजाते रहिएगा तालियां, उनके सम्मान में बजाइएगा। लाल महावर लगे मेरे इन पाँव की चिंता मत करना, कीजिए हाथ ऊपर। वाह,
लाल महावर लगे मेरे इन पाँव की चिंता मत करना, लाल महावर लगे मेरे इन पाँव की चिंता मत करना, सीमा पर जागे रहना तुम गाँव की चिंता मत करना, सीमा पर जागे रहना तुम गाँव की चिंता मत करना, ठिठुरन हो या कड़ी धूप हो, ठिठुरन हो या कड़ी धूप हो, छाँव की चिंता मत करना, ठिठुरन हो या कड़ी धूप हो, छाँव की चिंता मत करना, लगे युद्ध में चोट अगर तो, लगे युद्ध में चोट अगर तो, घाव की चिंता मत करना, लगे युद्ध में चोट अगर तो, घाव की चिंता मत करना, धन्य धन्य हो जाऊंगी छूकर, धन्य धन्य हो जाऊंगी छूकर, तेरे घायल पाँव रे, राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, तेरे प्रेम की ओर चुनरिया डोलू मन के गाँव रे, राग निगारूं राग निगारूं राग निगारूं। इतना बड़ा कार्यक्रम दीदी, हमने तो कितने छोटे से हॉल में कार्यक्रम किया था और आज ये इतना बड़ा स्वरूप ले लिया। इसमें हमारे पीएनबी किचन मेट एलपीएस बोसाट और हमारे मनोज दहिया जी, साथ में हमारे अजय अग्रवाल जी, आप दोनों को, और मनोज जी आपको तो मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जब तक मैं ये कवि सम्मेलन कर रहा हूँ तब तक आप इस कवि सम्मेलन के इसी तरीके से करता धरता बने रहिएगा। एक बार हमारे इन दोनों महनीय व्यक्तियों के लिए तालियां दीजिए, अजय अग्रवाल जी और मनोज जी के लिए। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी श्रीमती रुचि चतुर्वेदी जी का। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी, देखिए जब मेरे मन में मलाल था, जब ये साल शुरू हुआ महाकुंभ में, अभी अभी फिलहाल मैं स्नान करके आई और 144 साल का जो एक योग था, संयोग था, वो मैंने पा लिया, लेकिन एक मलाल था दिल में कि ब्रिज भूमि नहीं जा पाई, लेकिन वो ब्रिज भूमि का जो मलाल है वो आज मैम ने मुझे खत्म कर दिया। और एक भारतीय सेना के सैनिक की बेटी होने के नाते मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इस मंच पे आज उन्होंने अपनी कविता के जरिए हमारे वीर सैनिकों, देखिए हरियाणा में हर घर में वीर सपूत होते हैं, तो उत्तराखंड में भी हर घर में वीर सपूत होते हैं, और उसी राज्य से मैं आती हूँ, तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया। और बाके बिहारी और राधा रानी जी का जब भी जिक्र आता है तो मैं चाहूंगी आप प्लीज, और मैं इसीलिए खड़ी हुई थी कि आप जब बाके बिहारी और राधा रानी का जिक्र, उनका जयकारा होता है, तो आप प्लीज अपनी सीट से उठकर आप उनका जयकारा लगाएं। तो बाके बिहारी और राधा रानी जी की बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए आप ये समझिए कि आपने हरियाणा में ही ब्रजधाम के जो दर्शन है वो कर लिया, और होली वहाँ पर 1 महीने पहले शुरू होती है, तो हमारी जो होली है वो यहाँ मन गई, तो वो मलाल जो है वो यहीं का ही रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।